नमस्कार। आज हम बात करेंगे अलंकार संप्रदाय या अलंकार सिद्धांत के बारे में। तो कैसे अलंकार काव्य की आत्मा है, आज का विषय यह है। इसके पहले हमने रस सिद्धांत के बारे में बात किया है कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में किन विद्वानों ने प्रतिष्ठित किया है और किस आधार पर किया है। विशेषकर भरत मुनि ने किन आधारों पर प्रतिष्ठित किया है कि काव्य की आत्मा रस है। उसी प्रकार से अलंकार सिद्धांत पर बात करते हुए सबसे पहले यह विषय उठता है कि अलंकार कितने होते हैं, इनका उल्लेख किसने किया है। सबसे पहले तो भरत मुनि ने ही दरअसल अपनी रचना, जो नाट्यशास्त्र है, जो 36 अध्यायों में विभक्त थी और 5000 श्लोकों से निबद्ध थी, उसमें उपमा, रूपक, यमक और दीपक, इन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। इसके पश्चात हालांकि उन्होंने अलंकारों को बहुत महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व रस को दिया था, लेकिन अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने भी अपनी रचना नाट्यशास्त्र में की थी। उसके पश्चात भरत मुनि के बाद में भामह नाम के एक आचार्य होते हैं संस्कृत में। ये सारे विद्वान संस्कृत के ही थे। तो उन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया, एक नया संप्रदाय चलाया। पहला संप्रदाय रस संप्रदाय था। उससे इतर उन्होंने माना कि रस नहीं बल्कि अलंकार काव्य की आत्मा है, और उनके इसी संप्रदाय को अलंकार संप्रदाय कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। इन्होंने अपने काव्य अलंकार नामक एक ग्रंथ में 48 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया है। तो भामह ने एक श्लोक भी लिखा है इसके विषय में, अलंकार के ही विषय में, कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम विभाति नारीयु विदग्ध मंडना। इसका हिंदी में अर्थ यह हुआ कि सुंदर नारी का मुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता, वैसे ही कविता अलंकारों के बिना अच्छी नहीं लगती है, सुशोभित नहीं होती है। तो इनका मानना है कि अलंकार कविता के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अलंकार ही हैं जो कविता को कविता बनाते हैं, नहीं तो वो सामान्य कथन होता है। सामान्य कथन और काव्य में अंतर यही है कि काव्य अलंकारों से युक्त होता है और सामान्य कथन होते हैं, उनमें अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी बात कही है भामह ने, और वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। इसके पश्चात कुछ अन्य बातें। भामह के अनुसार लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कारपूर्ण वाणी अतिशयोक्ति है। यह अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति ही अर्थ को विभामय बनाती है, यानी कि एक गुण से युक्त करती है, या कह सकते हैं कि चमत्कारपूर्ण बनाती है। इसके बिना कोई अलंकार संभव नहीं है। तो इनका मानना है कि वक्रोक्ति, जो कि बाद में भी एक सिद्धांत भी आएगा, जैसे कुंतक ने जिसको प्रवर्तन किया था, तो भामह ने कुल मिलाकर कहा कि अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, चमत्कारपूर्ण कथन ही दरअसल अलंकार होते हैं, और अलंकारों के बिना काव्य का महत्व नहीं है। बहुत सारी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तावर्ण बार बार आया है, इसीलिए कविता में अलंकार उत्पन्न हुआ है, इसीलिए कविता श्रेष्ठ है। या कोई भी तरह का अलंकार, जैसे कि आप देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि इसमें पानी के 3 अर्थ हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी के चले जाने से मोती से अगर चमक निकल जाए तो मोती का महत्व नहीं रह जाता है, और मनुष्य का पानी उतर जाए तो मनुष्य का भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। चूने से पानी निकल जाए तो वो खाने के योग्य नहीं रह जाता है। तो एक पानी के माध्यम से 3 अर्थ निकाल दिए गए हैं इसमें, इसीलिए ये कविता है। अगर एक ही अर्थ होता तो ये कविता नहीं होकर एक सामान्य कथन हो जाता। तो ऐसा भामह का मानना है कि चमत्कारपूर्ण कथन ही काव्य को महत्वपूर्ण बनाते हैं, और इसीलिए वो काव्य की आत्मा है। अलंकार संबंधी जो प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा है वो दंडी ने प्रस्तुत की थी, और जो इसके प्रवर्तक तो भामह हैं, लेकिन जो प्रथम रूप में एक विधिवत रूप में कह सकते हैं काव्य शास्त्रीय परिभाषाएं प्रदान की, वो कार्य आचार्य दंडी ने किया है। ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। संप्रदाय दरअसल कोई एक व्यक्ति संप्रदाय की शुरुआत कर देता है, एक सिद्धांत ला देता है, बाद में उनके अनुयायी चलते जाते हैं, उस तरह से वो संप्रदाय बन जाता है। जैसे अलंकार एक सिद्धांत था जो कि प्रस्तुत किया भामह ने, बाद में
फिर दंडी, रुद्रट, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते गए और इस तरह से वह एक संप्रदाय बन गया। दूसरी प्रकार से उसकी अगली कड़ी में आचार्य दंडी आते हैं और उन्होंने एक परिभाषा दी, काव्यशास्त्रीय परिभाषा दी अलंकार की। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं, जिनके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। कविता जो पहले थी उससे कुछ अधिक ऊंचे स्तर की कविता हो जाती है, उससे कुछ अधिक बेहतर कविता हो जाती है। वो अलंकार ही हैं जो कविता को उच्च स्थान प्रदान करते हैं, ऐसा मानना है आचार्य दंडी का। इसके पश्चात वामन नाम के एक आचार्य हुए और उन्होंने भी अलंकार को परिभाषित किया और उन्होंने कहा सौंदर्यम अलंकारः, यानी सौंदर्य ही अलंकार है। सौंदर्य जो सुंदरता आती है काव्य में वो दरअसल अलंकार के चलते ही आती है। अगर अलंकार न हो तो कविता सुंदर नहीं बन पाएगी, साधारण स्तर की रह जाएगी। अलंकार ही है जो कविता को श्रेष्ठ सुंदर बना देता है और सौंदर्य ही अलंकार है। इसके आचार्य वामन ने ही सर्वप्रथम अलंकारों के दो भेद भी किए थे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, सबको पता ही होगा, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। और यह विभाजन पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? वामन ने। वामन ने ही बताया था कि जो शब्द के माध्यम से जहाँ पर अलंकार चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कि तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अनुप्रास अलंकार है और यह शब्द अलंकार है, क्योंकि तरनि तनूजा, तरनि शब्द का अगर तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए किसी एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा अर्थ रख दें, जैसे कि तरुवर के स्थान पर वृक्ष रख दें या पेड़ रख दें, तो उसका चमत्कार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ता वर्ण के कारण ही चमत्कार है। तो इसीलिए वहाँ पर शब्द अलंकार है। और अर्थालंकार वहाँ होते हैं जहाँ पर अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे अलंकार ऐसे हो सकते हैं, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो अर्थ के माध्यम से कि कृष्ण जी ऐसे सो रहे हैं, लगता है कि नीलमणि पर्वत पर एक सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वैसे ही कृष्ण जी के शरीर पर उनका पड़ा हुआ पीतांबर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सोने के समान सुबह की पीली किरणें पड़ रही हैं। तो वहाँ पर अर्थ के माध्यम से अलंकार है, शब्द के माध्यम से नहीं है। आतप की जगह में अगर धूप लिख दें, आतप परयो प्रभात, आतप परयो सुबह भी कर दें, तब भी वहाँ पर अर्थ वही रहेगा, चमत्कार उतना ही उत्पन्न होगा। तो शब्दा और अर्थालंकार दो प्रकार के होते हैं। पहली बार इसका विभाजन आचार्य वामन ने किया था। इसके पश्चात अग्निपुराण काल और भोज ने वामन द्वारा किए गए वर्गीकरण में उभय अलंकार नाम का एक अलंकार जोड़ा और इसको तीन भेद बता दिए कि अलंकार दरअसल दो नहीं बल्कि तीन भागों में विभक्त होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और इसको किसने बताया? भोज ने और अग्निपुराणकार, इन दोनों ने मिलकर के ऐसी बात कही। तो अग्निपुराण में जो वेद व्यास ने लिखा है कि अर्थालंकार रहित विधवेव सरस्वती, यानी कि अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। यानी शब्दालंकार तो बहुत छोटे स्तर का, साधारण स्तर का अलंकार होता है, अर्थालंकार ही मुख्य अलंकार होता है। और सरस्वती विधवा के समान है, कहने का तात्पर्य यह है कि सरस्वती भी कांति से परिपूर्ण नहीं हो सकती हैं। यानी कि विद्या या जो काव्य में सौंदर्य है वो दरअसल अर्थालंकार से ही आता है, शब्दालंकार से उतने स्तर का नहीं आता है। कुछ अन्य बातें अगर कही जाएं तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में तो 4 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख है और अग्निपुराण में 16 प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चंद्रालोक और उसमें 100 तरह के अलंकारों का प्रयोग किया गया था। 100 तरह के अलंकारों के बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रकार से अप्पय दीक्षित नाम के एक रचनाकार हुए, एक संस्कृत के विद्वान हुए और उन्होंने कुवलयानंद नामक एक रचना लिखी और उसमें 123 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। ऐसे ही पंडित राज जगन्नाथ, जो कि काफ़ी बाद में होते हैं 17वीं शताब्दी के आसपास, उन्होंने रस गंगाधर में 161 अलंकारों का उल्लेख किया है। पंडित राज जगन्नाथ ने 161 अलंकारों का उल्लेख किया है रस गंगाधर में।
इसके पश्चात उद्भट ने अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का विवेचन किया है। इन्हें उन्होंने गुण व अलंकार में कोई भेद नहीं माना है। उनके अनुसार यानी उद्भट के अनुसार गुण व अलंकार दोनों एक ही हैं। तो ये कुछ बातें थी। इसके अतिरिक्त कुछ इसमें आगे जैसे कि राजशेखर हैं, तो राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां अंग कहा है। वेद के 6 अंग माने जाते हैं, तो इन्होंने माना कि 7वां अंग दरअसल वेद का वह है अलंकार। जैसे कि नाट्यशास्त्र को पांचवां वेद कहा था भरत मुनि ने, उसी प्रकार से राजशेखर ने अलंकार को 7वां अंग कहा है वेद का। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो पता होनी चाहिए। इसके पश्चात राजशेखर ने उपमा को सभी अलंकारों की जननी कहा है। यानी उनका मानना है कि उपमा अलंकार ही वह अलंकार है जिससे सारे अलंकारों की उत्पत्ति होती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से जो उपमा अलंकार होते हैं यही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी बात मानी है राजशेखर ने। अप्पय दीक्षित ने उपमा को अलंकारों का सिरो रत्न कहा है। तो एक ही जैसी बातें हैं, दो कथन अलग अलग हैं, बात एक ही है। राजशेखर ने उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की जननी यानी माता कहा है, और अप्पय दीक्षित ने उपमा अलंकार को अलंकारों में सिरो रत्न यानी सबसे बेहतर रत्न, सिर पर पहना जाने वाला रत्न कहा है। इसी प्रकार से आचार्य भोज ने सरस्वती कंठाभरण नामक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने द्विरुक्ति अनुप्रास के उपभेद के रूप में वीप्सा नामक अलंकार का उल्लेख किया है। तो ये कुछ बातें थी। कुछ अलंकारवादी आचार्य जो हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, केशव मिश्र, जयदेव, अप्पय दीक्षित, केशवदास अत्यंत महत्वपूर्ण है। केशवदास रीतिकाल के कवि भी हैं, तो केशवदास का नाम आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और लोग जो रीतिकाल में, जैसे देव ने भी काफ़ी कुछ, हालांकि उन्होंने रस की बातें भी की हैं देव ने, लेकिन अलंकार पर भी बातें कही हैं उन्होंने। इसी प्रकार से सुरति मिश्र भी हैं। तो आगे हम कुछ देखते हैं कि बाद के विद्वानों ने अलंकार को किस तरह से परिभाषित किया है। तो आचार्य जयदेव ने काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि अलंकार विहीन काव्य की कल्पना उष्णता रहित अग्नि की कल्पना के समान हास्यास्पद है। यानी अगर कोई रचना ऐसी है जिसमें अलंकारों का प्रयोग ना किया गया हो तो वो ठीक वैसे ही होगी जैसे कि आग तो है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है, उसके अंदर उष्णता नहीं है, तो उस आग का क्या ही मतलब रह जाएगा। ऐसे ही कविता यदि अलंकार रहित है तो वो बिल्कुल अर्थहीन है। ऐसी बात कही है जयदेव ने। इसके पश्चात आचार्य मम्मट रहे हैं जिन्होंने अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना है और इसे रस का उपस्कारक या सहायक तत्व माना है। अलंकार वैसे ही हैं जैसे आभूषण आदि शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, किंतु उससे शरीर की आत्मा नहीं प्रभावित होती है। अब ये दरअसल चूँकि रसवादी आचार्य हैं, मम्मट जो हैं ये रसवादी आचार्य हैं, इसीलिए इनकी सोच ऐसी है अनित्य धर्म। अनित्य मतलब होता है झूठा या अस्थायी। तो इनका मानना है कि अलंकारों से काव्य की शोभा तो बढ़ जाती है, लेकिन ये कहना कि अलंकार ही सब कुछ है, अलंकार से ही कविता में प्राण तत्व आता है, ये वो नहीं मानते हैं आचार्य मम्मट। उनका मानना है कि अलंकारों से, ये बात सही है कि अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, किंतु उसे उसका प्राण कह देना ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जो काव्य का प्राण है वो तो काव्य की आत्मा है, वो तो रस ही है, ऐसा मम्मट मानते हैं। मम्मट ने शब्दालंकार को अधम काव्य, अर्थालंकार को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा है। तो दरअसल आचार्य मम्मट जो है उन्होंने शब्दालंकार यानी शब्दों के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ऐसे अलंकारों को अधम, अधम मतलब बहुत निकृष्ट कोटि का, कम स्तर का, और अर्थालंकार को मध्यम स्तर का, वहीं व्यंग्य को उन्होंने उत्तम स्तर का और ध्वनि अलंकार को उन्होंने अत्यंत उच्च स्तर का माना है मम्मट ने। अलंकार शास्त्र का प्रयोग रीतिकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है। रीतिकाल को अलंकार काल भी कहा जाता है और कलाकाल भी कहा जाता है। तो दरअसल अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग तो रीतिकाल में ही होता है, इसीलिए रीतिकाल
दरअसल अलंकार शास्त्र का चमत्कार उत्कर्ष का काल भी है। कुछ कवि जिन्होंने अलंकार को आधार बनाकर रीतिकालीन कविताएं की हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पर प्रस्तुत हैं। जैसे कि कर्णेश नाम के कवि हुए हैं रीतिकाल में। उन्होंने करलाभरण, भूपभूषण, श्रुतिभूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। ऐसे ही गोप नाम के कवि हुई रीतिकाल में, जिन्होंने अलंकार चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। जसवंत सिंह अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्होंने भाषाभूषण की रचना की, अत्यंत महत्वपूर्ण है यह। मतीराम, इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकारवादी रचना प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार से दास कवि ने अलंकार मंजूषा और भूषण नाम के कवि हुए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी। इन्होंने शिवराज भूषण नामक अलंकारवादी काव्य लिखा है। और ऐसे ही पद्माकर ने पद्माभरण नामक रचना का प्रणयन किया और दूल्हा नामक कवि ने कविकुल कंठाभरण नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये कुछ रीतिकालीन कवि थे जिन्होंने रीतिकाल में अलंकारवादी रचनाएं लिखी हैं। इसके पश्चात केशवदास दरअसल एक ऐसे कवि हैं जो प्रमुख रूप से अलंकारवादी कवि कहलाते हैं, खासकर रीतिकाल के। तो केशवदास ने पहली बार संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। यानी अभी जब जिनको हम पढ़ रहे थे इसके पूर्व, आचार्य भामह, रुद्रट, मम्मट, ये सब तो संस्कृत के विद्वान थे। हिंदी में पहली बार विस्तृत रूप से संस्कृत में अलंकार की चर्चा इन्होंने ही किया, जिनका नाम केशवदास था। इसीलिए इन्हें हिंदी का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है। और आचार्य केशवदास ने अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित किया है। तो इन्होंने भी काव्य की आत्मा को अलंकार को ही माना है। और केशवदास ने कवि प्रिया नामक रचना लिखी है, रसिक प्रिया भी नाम से रचना लिखी है। इसमें इन्होंने रस और अलंकार दोनों के बारे में परिचर्चा की है। हिंदी में कुलपति मिश्र, सोमदेव, देव, शुरति मिश्र, गोकुलदास और आधुनिक काल में जगन्नाथ प्रसाद भानु, लाला भगवान दीन आदि ने अलंकार की विवेचना रसवादी परंपरा के अंतर्गत काव्य शरीर के रूप में किया है तथा रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। यानी इन विद्वानों ने माना है कि शरीर की तरह है अलंकार, लेकिन आत्मा तो उसकी रस ही है। इसके पश्चात अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है। जो देव नाम के रीतिकाल कवि हैं, उन्होंने केशव को माना है कि केशव अत्यंत उच्च स्तर के अलंकारवादी आचार्य हैं। उनके जैसा अलंकार निरूपण कोई अन्य नहीं कर पाता है। भूषण कवि कृत भूषण ने जो एक रचना लिखी थी, शिवराज भूषण, यह एक अलंकारवादी ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है शिवराज भूषण में। और इसमें 4 शब्दालंकार तथा 99 अर्थालंकारों का प्रयोग किया गया है। 2 चित्र और संकर नामक नए नए अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो यह एक स्मरणीय तथ्य है। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के आचार्यों ने, आधुनिक काल के विद्वानों ने अलंकार को किस तरह से देखा, समझा और विवेचन किया है। तो अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, जिनके बिना हिंदी साहित्य में विवेचना का कार्य पूर्ण होता नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। एक अन्य जगह शुक्ल जी लिखते हैं, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये यानी अलंकार साधन है, साध्य नहीं। साधन मतलब जिसमें से हम पहुँच रहे हैं कहीं पर, और साध्य मतलब जहाँ पहुँचना है। तो अलंकार कविता लिखने का साधन है। साध्य यानी जिस विषय पर कविता लिख रहे हैं, जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वह तो रस ही है। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साधन मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता कविता ही नहीं रह जाती। तो कुल मिलाकर यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक रसवादी आचार्य हैं। उन्होंने अलंकारों को महत्व तो दिया है, लेकिन साधन के रूप में, साधन के रूप में, साध्य नहीं माना है। साध्य तो उनके लिए रस ही है, रस साध्य है और अलंकार साधन है। आगे एक विद्वान आते हैं श्याम सुंदर दास, और इन्होंने माना है कि अलंकार को इन्होंने भी साधन ही माना है। एक तरह से ये रामचंद्र शुक्ल की ही बात है। अलंकार यथार्थ वर्णन करने की एक शैली है, वर्णन का विषय नहीं। विषय वस्तु तो रस होता है, जैसे करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो विषय क्या है? वह प्राण है किसी कविता का, और शैली जो है, लिखने का जो तरीका है,
श्रृंगार रस का वर्णन किस अलंकार में करेंगे, तो इन्होंने माना कि साधन है अलंकार और साध्य है यहाँ पर भी रस। तो रामचंद्र शुक्ल और इन्होंने एक जैसी ही बात कही है। और इसके पश्चात अंतिम बात एक बात कर लेते हैं कि कौन सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा है, जो कि एक छायावादी कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए हैं नहीं है, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इन्होंने माना है कि जो ये अलंकार होता है ये केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति करने का एक विशेष माध्यम भी होता है। अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ जाती है। किसी बात को जब हम अलंकार के तरीके से कहते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है, वो मोहक होती है और लोगों को आकर्षित कर सकती है। तो इसीलिए अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, केवल वर्णन के एक तरीका ही नहीं है। तो अलंकारों को महत्व प्रदान किया है सुमित्रानंदन पंत जी ने। तो यहाँ पर आकर अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय भी पूर्ण होता है।